तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले वाला है मास परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको कह देता हूँ। ऊपर लिखा है यहाँ पे मास है, ठीक है। फिर नीचे है टोटल। अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है वो हम लिखा है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। और नीचे लिखा है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सोल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है और हमें एग्जाम्पल है वो सोल्व करना है। और इनटू 100 ये हमारा फॉर्मूला है। अब मान लीजिए अगर फॉर्मूला हमें अगर लिखनी है इसको वॉल्यूम परसेंटेज से भी, उसको मास परसेंटेज को हम वॉल्यूम परसेंटेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 वही फॉर्मूला है, ठीक है। हम देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया, 50 ग्राम। यानी हम यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो हम लिखेंगे 250 वाटर, ठीक है। तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क, हमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 50, तो यहाँ पे सॉल्यूट में क्या है 50। और फिर यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या लेना है कि टोटल लेना है। टोटल मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 50 प्लस 220 आंसर में आएगा 300, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कट हो जाते हैं, आंसर में आएगा 50/3। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। दूसरा है न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है। और एंड 250 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे डायरेक्टली हमें कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है 250, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 250 और यहाँ पे लिखेंगे 100। अगर उसको कट करेंगे तो यहाँ पे आंसर में आएगा 8%, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब देखिए जो भी साइज के ऊपर पार्टिकल की जो साइज होती है उसके आधार पे कई टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट वन है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन है सस्पेंशन और थर्ड वन है कोलोइड्स, ठीक है। वो हम देखते हैं। अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब हम उसको मिक्स करते हैं, मान लीजिए कि वाटर में अगर हम सोल्ट डालते हैं तो सोल्ट पूरी तरह घुल मिल जाता है, ठीक है, हमें दिखाई भी नहीं देता। तो वो एक हमें मिक्सचर किसके जैसा दिखाई देता है, होमोजीनियस जैसा। और उसमें जो पार्टिकल ऑफ साइज होती है वो है 10⁻⁻10 मीटर। ये हमें डिफरेंस में याद रखनी है कि उस पार्टिकल की साइज क्या होती है। तो आपको पता चला कि ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं। और फिर आगे है, इफ अ ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन एवर विथ इन अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हम वाटर में ऊपर से सॉल्ट डालें तो फिर अगर वो डीजल हो गया तो हम उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते हैं। द एंटायर सॉल्यूशन पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर थ्रू के सहारे हम उसको पास कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट मीन्स क्या, टिंडल इफेक्ट मीन्स मान लीजिए कि कोई घना जंगल है, ठीक है। हमने देखा है कि घने जंगल में जो ट्री होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है उसके बीच में से एक सनराइज आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको एक रूम में बंद कर दिया है, ठीक है।
वो पूरा का पूरा रूम है वो ब्लॉक है, यानी पूरा का पूरा ब्लैक है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन एक छोटे से होल में से हमें सनराइज है वो दिखाई दे पड़ता है। फिर हमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रजकण होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट। तो अगर हम इसमें से टॉर्च लाइट पास करते हैं तो ये हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, हमें पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। तो पार्टिकल्स से वो सेटल नहीं होते ज़्यादातर ग्रेविटी के लिए। फिर है सस्पेंशन, उसकी करेक्टरिस्टिक है अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और गैस। सस्पेंशन किसे कहते हैं? ठीक है, जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, हम कोई भी मिक्सचर होता है, ठीक है, तो सॉलिड है उसमें हम डालते ही जाते हैं फिर लेकिन सॉलिड है वो डिजोल्व नहीं होता है, उसमें डिजोल्व ही नहीं होता है, तो वो ऐसे ही रहता है, ठीक है। और फिर इसकी जो पार्टिकल की साइज है वो है 10⁻⁻7 मीटर, वो भी हमें याद रखनी है। थर्ड करेक्टरिस्टिक है इन अ सस्पेंशन द डिस्पर्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। अगर मान लीजिए कि अगर वाटर में अगर हम कोई बड़ा वाला पदार्थ, कोई बड़ा वाला सब्सटेंस है वो डिजोल्व करते हैं, यानी आप कोई चूना ले लीजिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अगर हम उसको डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होता है, वो ऐसे ही सॉल्यूशन में अपने आप ही पड़ा रहता है, ठीक है। तो हम उसको इजीली देख सकते हैं और इसको हम पार्टिकल फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसको पास नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ वन है द पार्टिकल्स में और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी कभी कभार टिंडल इफेक्ट दिखाई भी दी जाती है और कभी नहीं भी, वो सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है। द पार्टिकल्स में सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती है कि वो जो डिजोल्व नहीं हुआ है वो धीमे धीमे वो नीचे बैठ जाता है सॉल्यूशन में, इसलिए वो सेटल हो जाता है। अब है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में क्या है? A colloid appears to be homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture of solute and solvent। जो कोलॉइड सॉल्यूशन है, ठीक है, वो होमोजीनियस होता है, लेकिन होमोजीनियस जैसा दिखाई देता है, लेकिन होता है वो हिट्रोजीनियस। मान लीजिए कि वाटर में अगर मिल्क है वो डाल दिया है तो हमें दिखाई देता है होमोजीनियस, क्योंकि हमें लगता है कि सभी मिक्स हो गया है, लेकिन मिक्स नहीं होता है। और उसकी जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो है 10⁻⁻7 और 10⁻⁹ मीटर, उसके बीच कुछ भी हो सकती है। इन अ कोलॉइड द डिस्पर्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हमें उसके जो पार्टिकल्स है वो हमें देखना है तो हमें कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। द पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर हम इसको फिल्टर करें तो कोई भी फिल्टर पेपर हो तो उससे हम कर सकते हैं। इन अ कोलॉइड द डिस्पर्स पार्टिकल कैन बी सीन विथ ओके, ये तो रिपीट है। द पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट दिखाई दे सकता है। अगर आप टॉर्च का जो लाइट होती है वो हम एक साइड से पास करते हैं तो दूसरे साइड की ओर हम दिख सकते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होते हैं। अब है टिंडल इफेक्ट, देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की क्या होती है? स्कैटरिंग, ठीक है, बाय कोलोइडल पार्टिकल्स ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। अगर हम टॉर्च को लाइट को पास करें तो हमें उसका जो ये लाइट वाला जो पोर्शन है वो हमें दिखाई देता है, वो हमें विजिबल यानी दिखाई देता है। अब देखिए हमारे चैप्टर में काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप्स के मेथड है वो हमें लर्न करना है। 3 और 4 टाइप के है, ठीक है। फर्स्ट है इवोपरेशन। अब इवोपरेशन में क्या होता है, देखिए इस फिगर में देखिए कि इवोपरेशन मीन्स क्या कि अगर कोई 2 लिक्विड है वो एक साथ होते हैं तो उसको सेपरेट करने की जो मेथड है उसको बोलेंगे इवोपरेशन मेथड।
अब मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ठीक है, फिर यहाँ पे वॉच ग्लास लिया है, उसमें से इंक रखा है, तो हमें उन दोनों को डिफरेंट तरीके से सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम वाटर को जब हम यहाँ पे हीट करेंगे तो वहाँ पे वो वेपर के दौर पर वो धीमे धीमे इंक में से वेपर निकलती जाएगी, और वेपर निकलते जाएगी धीमे धीमे, तो वो दोनों ही सेपरेट होते जाएंगे। यानी कोई भी दो लिक्विड है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, उसको बोलेंगे इवापोरेशन मेथड। फिर ये सेपरेटिंग फिनल है तो बहुत इजी है। मान लीजिए कि अगर वाटर और ऑयल लिया है तो उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये वाला जो है फ्लास्क हमें दिया गया है, ठीक है, ये जो जैसी फनल है, तो उसमें क्या होता है कि हम ऑयल और वाटर दोनों डालेंगे। फिर ठीक है, यहाँ पे जो नॉब होता है उस नॉब को हम ऑन करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऑन करेंगे तो वाटर है वो नीचे 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 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब एक लेयर आ जाएगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑयल स्टार्ट हो रहा है, तो इस नॉब को हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर देंगे तो वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, यानी दोनों लिक्विड को हम इस सेपरेटिंग फिनल से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर है सब्लिमेशन मेथड। अब सब्लिमेशन किसे करते हैं कि मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे घर में जब हम हमारे घर में हमारे पापा जो वो धूप करते हैं, ठीक है, तो उसमें कपूर की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। तो कपूर की गोली होती है, उसमें क्या होता है कि वो सॉलिड होती है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस जो एक्टिविटी है हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एमोनियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, NH4Cl, फिर उसको हीट करना है, नीचे से हीट करेंगे तो उसकी वेपर है वो ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे कॉटन रू रखा गया है, तो क्या होगा कि वो जो वेपर है वो वापस वहाँ पे जाके और फिर से वहाँ पे वो तो बंद है, ठीक है, फिर वो वापस नीचे आएगी और वापस पार्टिकल के फॉर्म में हमें NH4Cl हमें मिलेगा। तो डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट हो गया। इस मेथड को बोलेंगे सब्लिमेशन मेथड। अब ये क्रोमेटोग्राफी मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है क्रोमेटोग्राफी मेथड में कि हमें कोई एक यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमें ऐसी पट्टी जैसी हमें लेनी है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, AC स्क्वायर, ठीक है, वो एक सॉल्यूशन की होती है, वही हमें यूज़ करनी पड़ती है। फिर हम क्या करेंगे कि हमें उसमें यहाँ पे ऐसे पेंसिल से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम इंक लेंगे और इंक का डॉट है वो हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि वो हम इसको देखिए यहाँ पे ऐसे जो एक बीकर होता है उसमें हम रख देंगे, और फिर आधा जो हिस्सा है वो हम वाटर से भर देंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला वो वाटर के साथ भीग जाएगा। फिर हमें राह देखनी है, हम वाटर और इंक को सेपरेट करते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद इंक के जो स्पॉट है वो हमें डिफरेंट जगह पे हमें दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में यहाँ पे तीनों डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 लाइन में, तो वहाँ पे इंक है वो सेपरेट हो गई है। तो इसको बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी मेथड। अब ये डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या है कि हम वाटर और एसीटोन, यानी कोई दो ऐसे लिक्विड है जो जिसका टेम्परेचर डिफरेंट है। एसीटोन का टेम्परेचर है 56 अंश सेल्सियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वाटर और एसीटोन को इस फ्लास्क में लेंगे, फिर उनको हीट करेंगे, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा वो जल्दी से हीट होगा। मान लीजिए कि एसीटोन का कम है 56, तो एसीटोन है वो यहाँ पे हीट होगा, फिर उसकी वेपर है वो यहाँ से चली जाएगी और फिर यहाँ पे स्टोरेज होगी, ठीक है। तो वो दोनों ऐसे
सेपरेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन मेथड। फिर लास्ट वन है प्यूरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। आपकी टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे से फिगर दिखाई गई है, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर वाटर को प्यूरिफिकेशन अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे, ये जो है वो 4 स्टेज में होती है, ठीक है। अब 4 स्टेज में यहाँ पे सबसे पहले सेडिमेंटेशन, यानी इस वाले पोर्शन में सेडिमेंटेशन, फिर लोडिंग, फिर फिल्ट्रेशन और फिर क्लोरिनेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वाटर और काफ़ी जो बहुत कुछ जो उसमें इम्प्यूरिटीज़ होती है उन सभी को यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं और बाकी का पानी और पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ऊपर होते हैं। फिर क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स है लोडिंग में वो सबसे नीचे बैठ जाते हैं और बाकी का जो वाटर है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं और फिर फिल्ट्रेशन में हम उसको फिल्टर ही कर देते हैं। यानी अगर कोई भी इम्प्यूरिटीज अगर बाकी है तो वो भी आराम से सेपरेट हो जाएगी। और लास्ट में क्लोरीनेशन में क्या करते हैं कि अगर वाटर में बैक्टीरिया या कुछ भी डिफरेंट टाइप्स के अगर कुछ होते हैं तो वो सब हमें मारना चाहिए, ठीक है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। और लास्ट में हमें वाटर है वो प्योर मिलता है। अब ये था हमारा पूरा चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है, ठीक है, फिनिश होता है। ये आपकी यूनिट टेस्ट में है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए और एक चैप्टर हम लर्न करेंगे, ठीक है, इस वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।